हर हर महादेव। नमस्कार साथियों, शिव की दासी चैनल में आप सभी का स्वागत है। लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए बुद्ध पूर्णिमा की स्पेशल वीडियो में आपको क्या जानकारी मिलने वाली है। ये बुद्ध पूर्णिमा आपके जीवन में क्या प्रभाव, क्या बदलाव लेकर आ रही है। ये बदलाव किस प्रकार के बदलाव रहेंगे, ये सकारात्मक बदलाव हैं, ये नकारात्मक बदलाव हैं, किस तरीके से आपके जीवन को प्रभावित करने वाला है। ये उत्सव त्यौहार बुद्ध पूर्णिमा अपनी जगह बहुत ही ज़्यादा महत्व रखती है, क्योंकि आज का दिन बहुत विशेष है। आप एक नए काम, एक नई शुरुआत कर सकते हैं बुद्ध पूर्णिमा के दिन। आप इन तो सामने रखे हैं आपके ऑप्शन 1 में द हाई प्रेस्टिस की एनर्जी, पार्वती माँ की एनर्जी। मदर्स डे पर आप लोगों को बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं। आप लोगों ने अपनी माता पिता के साथ बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया, इस चीज़ की मुझे खुशी है। और यहाँ पर द हाई प्रेस्टिस और एक और माँ का स्वरूप द एम्प्रेस काली माँ की एनर्जी मैंने यहाँ पर रखी है, क्योंकि पूरा हफ्ता ही माँ की एनर्जी से जुड़ा रहता है और इसीलिए मैंने ये ऑप्शंस रखे हैं। तो आप हाई प्रेस्टिस पार्वती माँ के कार्ड से ज़्यादा आकर्षित हैं तो इसे चुनें। आप द एम्प्रेस काली माँ के कार्ड से ज़्यादा आकर्षित हैं तो आप इसको चुनें। तो ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 में चुन लीजिए फटाफट से एक कार्ड, और आपको बताने वाली हूँ मैं क्या आपके जीवन में आगे क्या होने वाला है। तो शुरू करेंगे ऑप्शन 1 द हाई प्रेस्टिस पार्वती माँ की एनर्जी के साथ आज के रीडिंग को। तो चुन लेते हैं आपके लिए कार्ड। प्लीज डिवाइन गाइड करें। हर हर महादेव। ओके, किस तरीके की एनर्जी में हो, किस तरीके का इस टाइम आपका टाइम चल रहा है, प्रतिकूल चल रहा है, कैसा चल रहा है। ओके, देखो सबसे पहले मैं बताऊं कि आप अपने अंदर आशा जगाते नज़र आ रहे हैं। हालांकि आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है और कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ लोग अपने अंदर एक तरीके का आलस्य महसूस कर रहे हैं, लेकिन अपने आप को समझा रहे हैं कि चाहे तबीयत खराब है लेकिन फिर भी काम करने का प्रयास कर रहे हैं। कार्यालय में अपना 100% अपना काम करने की कोशिश कर रहे हैं। हर हर महादेव। ओके, और देख रही हूँ बचपन के कोई मित्र के साथ भेंट होती नजर आ रही है और कोई उपहार आपको मिल रहा है। एनर्जी किस तरीके की देख रही हूँ, एनर्जी मैं इस तरीके से देख रही हूँ कि एकदम नज़र आ रहा है कि आपके जीवन का आधा ग्लास भरा है, आधा ग्लास खाली है। और आप क्या देख रहे हैं, कभी कभी आप जब उस ग्लास में रखे आधे जल की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं, आकर्षित होते, तो आपको लगता है आपके जीवन में कुछ भी नहीं है। और फिर जब आप देखते हैं कि आधा ग्लास भरा है तो फिर आप ये देखते हैं कि बहुत कुछ है और मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। मित्र भेंट हो रही है, मित्र आपको आपकी योग्यता से परिचित करा रहा है। एक तरीके से इसका आना दोस्त का आपके जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व रखेगा। इस टाइम पे एक सकारात्मक ऊर्जा आपको मिलने वाली है दोस्त के द्वारा। शायद ये जो दोस्त आपके लिए आया है ये कठिन समय में आपको सहारा देने आया है। द हेरोफेंट की एनर्जी आ रही है, गुरु से जुड़ते नज़र आ रहे हैं। गुरु के साथ उनकी बात, उनके जो भी उनके आचरण हैं उनको मानते नज़र आ रहे हैं। यानी कि आपके गुरु ने कहा कि बुरे कर्म नहीं करने तो बुरे नहीं कर रहे हैं, ऐसा नज़र आ रहा है। टेम्परेंस की एनर्जी कह रही है कि आपको स्वास्थ्य में थोड़ी सी गिरावट महसूस हो सकती है, इसीलिए आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि लाइफ में कुछ नहीं है, कुछ खालीपन सा आप यहाँ पर नज़र आ रहा है आपको। आपके आने वाले टाइम के लिए आप बहुत ज़्यादा उत्सुक हो और अपने आप को ठीक करना चाहते हो, सकारात्मक सोचते हैं, नकारात्मकता से दूर रहने का प्रयास कर रहे हैं। प्लीज डिवाइन गाइड करें। हर हर महादेव। प्लीज डिवाइन, प्लीज यूनिवर्स ऑप्शन 1 के लिए गाइड करें। ऑप्शन 1 हर हर महादेव। ओके, तो ऑप्शन 1 के लिए आ गया फियर एंजाइटी। तो मैंने बोला कि आप अपने जीवन में सकारात्मकता को लेकर आ रहे हैं, यानी कि आप प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और प्रयास में आप रिस्क ले रहे हैं।
यानी आपको लग रहा है कि थोड़ा बहुत रिस्क ले लेनी चाहिए, तो यहाँ पर रिस्क ले रहे हैं, अंदर से डर है और परिणाम को लेकर थोड़ा सा, लेकिन फिर भी आप प्रयास कर रहे हैं। और देख लेते हैं यहाँ पर, हर हर महादेव। ओके, देखो आपको समस्या के बारे में ज़्यादा सोच के अपना समय नहीं खराब करना है। आपको प्रयास करने हैं कि आप जो बाधा है उससे दूर जा सकें, समस्या का समाधान ढूंढें। और यहाँ पर एक तरीके से ग्रोथ आपकी रुक गई है, तो आप इस तरीके से थोड़े से चिंतित है। ग्रोथ क्यों रुकी है? स्वास्थ्य की वजह से थोड़ा आपको यहाँ पर समस्या आ रही है। तो आप मेन जड़ ये है कि स्वास्थ्य को थोड़ा सा आपको ध्यान करना है, क्योंकि पहला सुख निरोगी काया, पहले अपने स्वास्थ्य को ठीक करना है। आने वाले टाइम में कुछ यहाँ पर स्वास्थ्य में गिरावट देख रही हूँ। द हेरोफेंट की एनर्जी आ रही है, गुरु से जुड़ रहे हैं और गुरु आपको एक सकारात्मक ऊर्जा दे रहे हैं, एक ऐसा सहारा दे रहे हैं, यानी आपकी समस्या का समाधान आपको मिल रहा है। इस प्रकार से आप एक तरीके से जो बंदिश हैं, जो बाधाएं हैं, उनसे दूर हो पा रहे हैं। उसमें आपका मित्र, आपके गुरु आपकी भरपूर सहायता करते मुझे नजर आ रहे हैं। प्लीज डिवाइन गाइड करें, हर हर महादेव। व्हाट यू फील मैटर। देखो, हमारे जीवन में हमारी सोच सकारात्मक है या नकारात्मक है, ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। क्योंकि जब हम सकारात्मक सोचते हैं तो ऊर्जा से भर जाते हैं, जब नकारात्मक सोचते हैं तो हम नकारात्मक से भर जाते हैं, यानी हमारा मन नहीं होता किसी चीज़ को करने का। और यहाँ पर हम अच्छे में भी बुरा देखते हैं, यानी कि जैसे विचार बन जाते हैं। जैसे कोई पर्सन है, आपको पसंद नहीं है और वो चाहे कितना भी अच्छा हो जाए, तो आपके मन में डाउट रहेगा कि ये जो पर्सन है ये मेरे लिए इतना अच्छा कैसे हो गया। तो उसकी जो अच्छाइयाँ होंगी आपके प्रति, वो भी आपको थोड़ी बुरी लगेंगी। तो थोड़ा सा डर देख रही हूँ कि ये व्यक्ति इतना बदल कैसे गया, ये व्यक्ति ऐसा क्यों हो गया। डिवाइन गाइड करें, हर हर महादेव। ऑप्शन 1 के लिए म्यूजिक। सकारात्मकता पाने के लिए, नकारात्मकता से दूर होने के लिए आप संगीत का सहारा ले सकते हैं, कहीं जा सकते हैं, मन बहलाने के लिए कुछ ना कुछ कर सकते हैं। स्वास्थ्य अगर आपका नहीं है सही, तो आप आराम भी कर सकते हैं और अपना मन बहलाने के लिए कुछ अच्छी पुस्तक भी पढ़ सकते हैं। बहुत सी, जिस विषय में आपको रुचि हो उस विषय से संबंधित आप बुक्स पढ़ सकते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी मिलेगी। जो भी मित्र है उसके साथ समय बिताएंगे, आनंद, लेकिन एक मन में डर रहेगा। और ये जो डर है उससे आपको कैसे जीतना है, अपने गुरु का मनन करके आपको उस नेगेटिविटी को दूर करना है। क्योंकि आपके लिए द हेरोफेंट का कार्ड आया। आपके जीवन में गुरु अवश्य होनी चाहिए। यदि गुरु नहीं है तो कोई ना कोई ऐसा आदर्श अवश्य होगा आपके जीवन में, जो व्यक्ति की बात आप सुनना पसंद करते, तो उससे आप सलाह ले सकते हैं। गुरु का आपके जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व नज़र आ रहा है आने वाले टाइम में। तो ये है ऑप्शन 1 की रीडिंग। अब जानेंगे ऑप्शन 2 के लिए, बुद्ध पूर्णिमा क्या कुछ प्रभाव, संकेत, संदेश एवं जीवन के लिए सकारात्मक विचार कौन से लेकर आ रहा है। जय माँ काली, हर हर महादेव। हे माँ, कृपा करें मुझ पर, गलतियों को क्षमा करें। ऑप्शन 2 के लिए मुझे गाइड करें, मेरा मार्गदर्शन करें, ताकि मैं लोगों की सहायता कर सकूं और उनको एक अच्छा रास्ता दिखा सकूं जो उनके लिए उचित हो। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 के लिए मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ। आपको क्या करना है? आपको करना है चैनल लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो यहाँ पर निकाल लेते हैं कार्ड्स। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें ऑप्शन 2 के लिए। हर हर महादेव। ओके, इस टाइम पर आपके मन में जैसे विचार हैं मैं आपको बताऊं, आप कहीं ना कहीं अपने जीवन में ऐसा उद्देश्य बनाए बैठे हैं कि यदि आपको ईश्वर सक्षम बनाएगा, योग्य बनाएगा, हर हर महादेव, तो आप अवश्य ही लोगों की सहायता करेंगे और आप उस मुकाम को पाना चाहते हैं जिस मुकाम पर जाकर आप लोगों की सहायता करना चाहते हैं। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में होना चाहते हैं जो कठोर निर्णय लेने से भी पीछे नहीं हटेगा, गलत के लिए एक्शन लेने से भी पीछे नहीं हटेगा। हर हर महादेव। ओके,
तो आप चाहते जो हैं वो अवश्य ही होगा, क्योंकि आपके विचारों में शुद्धता है, आपके विचारों में ईमानदारी है, आप एक साहसी पुरुष हो, आप एक साहसी महिला हो, आप एक साहसी व्यक्तित्व रखते हैं, लेकिन आप में या तो अभी या पिछले टाइम में या आने वाले टाइम में कुछ ऐसा सलाह दी है किसी को जो उनको ज़रूरत नहीं थी। यानी कि एक तरीके से लोगों को आपने सहायता दी है और वो सहायता का आपको कोई भी वो फ़ायदा नहीं हुआ। फ़ायदा से मतलब उसको ना तो ज़रूरत थी और आपने अपनी एनर्जी वेस्ट की, ना उसने थैंक यू कहा क्योंकि उसे ज़रूरत नहीं थी, और 4 लोगों में जाकर उन्होंने ये बोल दिया कि बेफिजूल में उन्होंने मुझे सलाह दी, तो आपको बुराई और मिल गई, तो फिर इस चीज़ से क्या फ़ायदा। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें ऑप्शन 2 के लिए। ओके, तो अब आप क्या सोच रहे हैं अपने मन में? आप सोच रहे हैं कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रीसियस था वो टाइम, मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण था, उस टाइम पे मैंने ऐसा विचार किया। या आपको सोचना है इस चीज़ पर कि या तो आप पहले ऐसा कर चुके हैं। यदि आपको ऐसा सलाह देनी हो किसी को तो सोच विचार के ही दें, हो सकता है उसे ज़रूरत ना हो, और जहाँ ज़रूरत हो वहीं सलाह देनी है। और मैं देख रही हूँ आपका जो इस टाइम का जो समय है वो बहुत ही सकारात्मक मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि एक नहीं कई अवसर आपकी लाइफ में आ रहे हैं और आप अपना परचम लहरा सकते हो, क्योंकि आप मल्टी टैलेंटेड मुझे नज़र आ रहे हैं। इस टाइम पे आपकी किस्मत भी आपका साथ दे रही है, लोग भी आपका साथ दे रहे हैं और समय आपके अनुकूल चल रहा है। लेकिन विचार भी आप कैसे कर रहे हैं, अपने आप को बेहतर बनाएं और बेहतर अपने लिए करने का प्रयास करें, लोगों के लिए करने का प्रयास करें। आपके मन में ऐसे विचार चलेंगे कि मैं किसी की सहायता करूं, मैंने अपना अच्छा काम कर लिया तो अब मैं दूसरे की भी मदद करूं, अब मैं किसी व्यक्ति की भी सहायता करूं ताकि उसका भी काम हो जाए। भाई उसको अकेले करने दो अपना काम, उसको अपनी योग्यता दिखाने दो, आप अपनी योग्यता पर ध्यान दें, क्योंकि ये टाइम जो है आपका पॉजिटिव चल रहा है। और आप इस समय अगर इन चीज़ों में लग गए कि सहायता की ज़रूरत है वहाँ सहायता नहीं दे रहे हैं, जहाँ ज़रूरत यानी जहाँ नीड है, आवश्यकता है, वहीं आपको स्टेप लेने। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। ओके, देख रही हूँ मैं जैसे कि मैंने कहा कि आपका समय अच्छा चल रहा है। पहले जो गलतियाँ की हैं उससे सबक मिलता नज़र आ रहा है। पहले जो गलतियाँ की हैं अब ना करने की कसम खा चुके हैं और कोई गलत स्टेप उठाए थे जिसकी वजह से समस्या में गिर गए। अब क्या कर रहे हैं, अब 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है, बहुत सोच समझ के कदम उठा रहे हैं। कहते हैं ना दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, तो छाछ को भी फूक के पी रहे हैं। आपकी यहाँ पर बहुत ज़्यादा निर्णय कठोरता से ले रहे हैं और सोच समझ के दूरदर्शी हो रहे हैं कि आगे, आज की बात नहीं, आगे भी प्लानिंग कर रहे हैं, आगे भी आपको ऐसा कुछ भी ना सहन करना पड़े जो आप सहन कर रहे हो। साथ ही साथ देख रही हूँ कि सही निर्णय लेने के कारण आपका जो खराब समय था वो अब बीत गया है, अच्छा समय आ रहा है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, अवसर मिल रहे हैं लाइफ में, द्वार खुल रहे हैं, पॉजिटिविटी सकारात्मकता आ रही है। साथ ही साथ एक रोशनी आपको नज़र आ रही है। लोग कहते हैं दीवार में दरार है, लेकिन उस दरार से ही रोशनी अंदर आती है। तो अपनी कमियों से सुधारने की कोशिश करें और अपने आप से कभी भी नफरत ना करें, ना डरें, ना अपनी किस्मत को दोष दें। हर हर महादेव। ओके, मैं देख रही हूँ कुछ तो आपकी लाइफ में पिछले टाइम में कुछ हुआ है जिसने बहुत ज़्यादा आपके दिल को झंझोर के रख दिया है, आपको तोड़ के रख दिया है, और कहीं ना कहीं आप गलत रास्ते की तरफ जाने वाले थे, लेकिन आपका जो सही समय चल रहा था उससे आपने निडरता दिखाई। कहीं ना कहीं सोचा कि ये गलत स्टेप ले लूँ, और अचानक से गलत स्टेप ना लेने के लिए किसी ने आपको प्रेरित कर दिया कि नहीं, जिसने जो किया वो उसकी कर्म है, आपकी कर्म जो है वो आप देखें, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। हर हर महादेव। यू मेक अ डिफरेंस। मैंने बहुत सारे कार्ड्स आप लोगों के लिए निकाले हैं और मैं देख रही हूँ अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं डिवाइन आपको बोल रही है कि अभी अपने ऊपर फोकस करो, अपने ऊपर ध्यान दो, ये आपका सही समय है। अगर अभी आप इधर उधर की चीज़ों में अपना समय गवाएंगे तो फिर आपके हाथ कुछ भी नहीं आएगा। जो आप चाहते हो वो
अगले ही मोड़ पर आपके लिए खड़ा है, लेकिन आप अगर अपनी तरफ से एफर्ट्स नहीं लगाएंगे, रुक जाएंगे, तो आपकी गाड़ी वहाँ तक नहीं पहुँचेगी। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। आपको एक नंबर दिख सकता है। आपको जब भी चूज़ करना हो तो नंबर 1 की तरफ आप जाएं, क्योंकि 111 नंबर आपको अत्यधिक दिखेगा। फ्रेंड्स, आपका कोई एक ऐसा मित्र ज़रूर है, या एक और फ्रेंड्स आया है, तो दोस्तों में कोई एक ऐसा मित्र ज़रूर है जो आपकी दिल की बात समझेगा, मन की बात समझेगा। और जैसे कि मैंने बोला, कोई कठिन टाइम आएगा लाइफ में, लेकिन कहीं ना कहीं कहीं से कोई मोटिवेशन, कोई ना कोई ऐसी बात आपको नज़र आएगी, कहीं ना कहीं कोई आपको गलत रास्ते से जाने से रोकने वाला है। और कहीं ना कहीं शॉपिंग नज़र आ रही है मुझे, दोस्तों के साथ शॉपिंग के लिए जा सकते हैं। लव, या अपने प्यार के साथ शॉपिंग पे जा सकते हैं। और जिन दोस्तों से आपको बहुत लगाव है, बहुत प्यार है, उनके साथ समय बिता सकते हैं। और मैं नज़र आ रहा है कि आने वाले टाइम में अच्छा समय चल रहा है, तो प्यार भी आपके जीवन में आ सकता है। लोगों की शादी तय हो सकती है, प्यार के बंधन में बन सकते हैं। और नज़र आ रहा है कि अच्छा समय जब आता है तो छप्पर फाड़ के आता है। तो आप जो भी डिसीज़न लेंगे, निर्णय लेंगे, बहुत सोच समझ के लेने वाले हैं। और जो भी दिक्कत थी, बाधा थी, उसको डटकर आपने सामना किया है, निडर हैं आप। और अब आप एंजॉय करने के लिए तैयार हैं, अपने प्यार के साथ, अपने दोस्तों के साथ खुश हैं। तो ये है ऑप्शन 2 की रीडिंग। यदि आपको अच्छी लगी हो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बने रहिए शिव की दासी के साथ। प्लीज़ कृपया करके लाइक अवश्य कीजिए, क्योंकि क्लेम करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, सकारात्मकता आती है। तो मिलेंगे कल ऐसी ऊर्जावान रीडिंग के साथ। अब तो बने रहिए शिव की दासी के साथ। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। धन्यवाद।